हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बढ़िया होंगे आप सभी। पहले चैप्टर की कंप्लीट के बाद आज दूसरे चैप्टर की बारी है। प्यारे प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर और अब मैथमेटिक्स, जिसका नाम है होल नंबर्स। तो आज पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों होल नंबर्स, जानेंगे होल नंबर्स की सारी कंडीशंस, जानेंगे होल नंबर्स, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में जाना था वैसे तो नंबर्स के रिगार्डिंग सारी चीजें, वहां भी होल नंबर्स को समझा था। आज बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्या-क्या है इस पिटारे में, आज के चैप्टर में क्या-क्या है प्यारे बच्चों, आज वो समझेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, द सेकंड चैप्टर विच इज नोन एज होल नंबर्स, हमारे मैथमेटिक्स का तो सेकंड चैप्टर हमें डिस्कस करना है होल नंबर्स। प्यारे प्यारे बच्चों, पहली डेफिनेशन आपके सामने आएगी जिसे हम कहते हैं नंबर्स की, जो लास्ट क्लास में भी हमने जानी थी। नंबर्स क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों लास्ट सेशन में, आपको याद हो तो हमने कहा था ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर्स। संख्या किसे कहते हैं? बहुत सारे डिजिटों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर। दूसरा, इसके साथ ही प्यारे प्यारे बच्चों हमने जाने थे बहुत सारे नंबर्स, जिसमें पहला नंबर है जिसको हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। लास्ट सेशन में भी डिस्कस हुआ है नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कौन से और नंबर कहते हैं? चलो बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने जाना था कि होल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है गोलू? कहां से स्टार्ट होती है सर? नेचुरल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर्स को हम किस नाम से और जानते हैं? काउंटिंग नंबर से। तो ऑल द पॉजिटिव नंबर अप टू इंफिनिटी आर known as natural numbers. All the positive number 1 to infinity are known as positive numbers, and natural number also known as counting number. नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स के रूप में भी हम क्या करते हैं? जानते हैं इसको। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, आगे समझेंगे होल नंबर्स, क्योंकि सेकंड चैप्टर में नाम ही है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर को हमने लास्ट सेशन में भी समझा था, आज भी जानेंगे होल नंबर्स के रिगार्डिंग। all the positive number included zero is known as whole numbers। यानी कि होल नंबर्स कौन सा डिब्बा था? याद करो, होल नंबर्स डिब्बा था कि मैंने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर डाल दिए, ऊपर से कौन टपका दिया? जीरो। अच्छा, जीरो टपकाने के बाद पॉजिटिव और जीरो मिलाकर क्या बनाते हैं? उस डिब्बे को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। याद करो, होल नंबर्स क्या है? मैंने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर डाले एक डिब्बे में, ऊपर से कौन छोड़ दिया? जीरो। तो जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? होल नंबर्स बनाएंगे। यानी कि जीरो से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? हम होल नंबर्स कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग ही कहां से होती है? जीरो से होती है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज नोन एज जीरो। एंड होल नंबर्स के डिब्बे में क्या क्या होगा? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर, और क्या होगा? जीरो होगा। उस डिब्बे को हम क्या कहेंगे मेरे बाल को? जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तीन डेफिनेशंस, नंबर, नंबर के बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। नंबर क्या? ग्रुप ऑफ डिजिट्स। नेचुरल नंबर क्या? ऑल द पॉजिटिव नंबर 1 टू इंफिनिटी। होल नंबर्स क्या? सर ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो। यानी इस डिब्बे में क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, और कौन छोड़ोगे? जीरो। और इस डिब्बे में जब जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? होल नंबर्स कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जानना है सर, नया वर्ड है हमारे लिए जिसे हम कह रहे हैं सक्सेसर। सक्सेसर क्या है सर? व्हाट इज सक्सेसर? समझिए इस बात को ध्यान से कि सक्सेसर क्या है। द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का, इज द वैल्यू, कौन सी वैल्यू है? दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है? इमीडिएटली आफ्टर। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब जस्ट बाद। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब जस्ट, मेरे बाद जस्ट। मेरे बाद जस्ट आपकी जीएस की क्लास होगी, आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी, वही क्या है? इमीडिएटली आफ्टर द गिवन नंबर। इमीडिएटली आफ्टर द गिवन नंबर। if x is a number, then its successor will be x plus 1. For example, like that, take a number like 23. If we take 23, then what will be the successor of 23? तो 23 का सक्सेसर क्या होगा बच्चों? 23 प्लस 1। 23 प्लस 1। अच्छा, 23 में 1 ऐड करेंगे, 23 एंड प्लस 1, दैट विल बी 24। 24 तो सक्सेसर क्या है? दोबारा से, द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर
इज द वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली जस्ट बाद में आने वाली, और जस्ट बाद में आने वाली वैल्यू को ही क्या कहेंगे हम, सक्सेसर कहेंगे। जैसे अगर हमने कोई नंबर लिया x, कोई भी नंबर लिया x, x का सक्सेसर क्या होगा, x प्लस वन, x प्लस वन। अच्छा चलो बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द सक्सेसर ऑफ 252, 252 का सक्सेसर क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। यस सर, बिल्कुल सर, वन ऐड कर दीजिए, और वन ऐड करेंगे, टू और वन थ्री, 52, यानी 253 इज द सक्सेसर ऑफ 252। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अगला बात करते हैं। अच्छा, अगर सक्सेसर है तो कहीं ना कहीं प्रीसीडेसर भी होगा, और प्रीडिसर क्या होता है सर, प्रीडिसेसर होता है। अ प्रीडिसेसर ऑफ एनी नंबर इज द वैल्यू दैट कम्स इमीडिएटली बिफोर। सक्सेसर में क्या पढ़ा था, इमीडिएटली आफ्टर। प्रीसीडेटर में क्या पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली बिफोर, जस्ट उससे पहले। अच्छा, मैं बीच में हूं, मेरे बाद कौन आएगा, सक्सेसर। मुझसे पहले कौन आएगा, प्रीसीडर। अच्छा, प्रीसीडर क्या है, जस्ट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर द गिवन नंबर, इमीडिएटली बिफोर द गिवन नंबर। अच्छा, अगर एक नंबर आगे जाएंगे, अगर एक नंबर आगे जाएंगे तो कौन पे जाएंगे, सक्सेसर पे। एक नंबर पीछे आएंगे तो किस पे जाएंगे, प्रीसीडर पे। अच्छा, प्रीसीडर, लेट n इज द नंबर, देन प्रीसीडर विल बी n माइनस वन, प्रीसीडर विल बी n माइनस वन। नोट, इंपोर्टेंट बात, बहुत इंपोर्टेंट प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इंपोर्टेंट बात, जीरो हैज नो प्रीसीडेसर, जीरो का कोई प्रीसीडर नहीं होगा, जीरो का कोई भी प्रीसीडेसर नहीं होगा। एंड जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये हम पहले ही भी जान चुके हैं। जीरो, ये क्या है, जीरो, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, कौन सा, स्मॉलेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो बताइए, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999, 10,999 के बाद हमें क्या बताने, नेक्स्ट थ्री नंबर। अच्छा, नेक्स्ट थ्री नंबर निकालना तो सर वन प्लस कर दूं, कितना हो जाएगा सर, 11,000। कितना हो जाएगा, 11,000। भाई आप बताइए, 10,999 में अगर मैं वन प्लस करूंगा तो 9 एंड 1 10 कैरी वन, 9 एंड 1 10 कैरी वन, 9 एंड 1 10 कैरी वन, दैट विल बी 11,000। 11,000 आया, तो अब नेक्स्ट थ्री चाहिए, तो अगला फिर से ऐड कर दिया हमने वन, तो यह है 11,001। फिर से वन ऐड कर दिया, तो कौन सा आया सर, 11,002। तो हमें तीन नंबर कौन कौन से मिले, दैट विल बी 11,000 and 11,001 and the 11,002. The first number is 11,000, second number is 11,001, थर्ड नंबर इज 11,002। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर आ गया? अच्छा आप बताओ, अगर ये नंबर है तो इस नंबर को, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सर सक्सेसर। क्या कहेंगे, सक्सेसर। इसको, इसका क्या कहेंगे सर, प्रीसीडेसर। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ के ना, कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी टाइप का? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1001। राइट थ्री होल नंबर्स, थ्री होल नंबर्स से जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। अच्छा आप बताओ, जस्ट बिफोर 1001 से अगर मुझे जस्ट बिफोर पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। 1001 में से वन जाएगा, क्या बचेगा, 1000। 1001 में से वन सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या बचेगा, 999। 999 से वन सब्ट्रैक्ट करूंगा, 998। तो मुझे तीन नंबर कौन कौन से मिले, थ्री होल नंबर, दैट इज 1000, 999 एंड 998। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जल्दी से। दैट इज आवर फर्स्ट, दैट इज आवर सेकंड एंड दैट विल बी द थर्ड, दैट विल बी द थर्ड। ओके, द नेक्स्ट थिंग, राइट विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आप बताओ क्या पढ़ा है आपने, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जल्दी से बोलो कौन है स्मॉलेस्ट होल नंबर, इज जीरो। जीरो इज नोन एज स्मॉलेस्ट होल नंबर। बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा दिख रहा है सभी को, गोलुओ यही हो आप, बिल्कुल क्यूट से एकदम। ये क्या है, जीरो, और जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many whole numbers are there between 32 and 53? How many whole numbers, how many whole numbers are there between 32 and 53? Then अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे होल नंबर्स में से कितने होल नंबर होंगे, लाइक दैट, टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे कहूं सर 5 से 7 के बीच में, या फिर
9 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे? तो आप कहेंगे सर 8 होगा। 5 के बाद सर पहले आएगा 6, फिर 7, फिर 8, तो कितने नंबर आए सर? दैट विल बी 3, दैट विल बी 3। 5 के बाद 6, 7, 8। अच्छा आप बताओ, यही 3 नंबर्स होंगे तो 9 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? और 4 को मैं 1 कम कर दूं तो कितना आएगा? 3। दैट इज द टोटल नंबर्स। यस और नो? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में होल नंबर्स चाहिए तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा सर लार्जेस्ट नंबर क्या है? 53, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 32, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1, 21। लेकिन 21 में से कौन और माइनस होगा सर? 1 भी माइनस होगा, दैट विल बी 20। देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 53 एंड 32। लिख देंगे हम इस बात को, इधर मिटा देते हैं इसको एग्जाम्पल को, और क्या लिखेंगे? देयर आर 20 होल नंबर्स, 20 होल नंबर्स बिटवीन 53 एंड 32। 52 और 32 के बीच कितने होल नंबर्स मिले सर? दैट विल बी 20 होल नंबर्स। प्रॉब्लम क्लियर? यानी अगर मुझे होल नंबर्स निकालने बिटवीन समथिंग 20 टू 27 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से 27 में से 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितना आएगा? 7, और 7 में से 1 माइनस कर देंगे 6। 6 आर द होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 27। क्लियर प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो अरे हाँ के ना। ओके, द नेक्स्ट, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा मैं दो कराऊंगा, दो आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर पूछा है 2,44,701, 2,44,701 का क्या पूछा सर? सक्सेसर। अच्छा आप बताओ, सक्सेसर निकालना है तो सक्सेसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2,44,701 में 1 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 2,44,702 इज द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। यस और नो? अरे हाँ के ना? प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे हटा देते हैं, बोलूं चलो। नेक्स्ट पूछा है सक्सेसर ऑफ 1,119, 1 10 100 1000 10,000 lakh, 1,00,000 एंड 119 का हमें क्या निकालना है सर? सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर निकालना है तो हम तो निकालना जानते हैं सर, सक्सेसर क्या होगा? 1,199 का सर प्लस 1 कर दीजिए, दैट विल बी 1,00,200, सॉरी 1,00,200 इज द सक्सेसर ऑफ 1,00,199। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहां तक बातें क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें समझेंगे अगला। बाकी दो क्वेश्चन आप करेंगे। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ दीज नंबर्स। ओके, प्रीडिसेसर, तो 94 का प्रीडिसेसर निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? हमें पता है सर 94 में से क्या माइनस करेंगे? 1, कितना बचेगा सर? 94 में से बन जाएगा गोलुओ 93। अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, हमें निकालना है सर 10,000 का, और 10,000 का प्रीडिसेसर निकालना है। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, जल्दी से बोलो, प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे? 10,000 में से क्या माइनस करेंगे गोलुओ? 1, दैट इज 9,999। बाकी दो क्वेश्चन कौन करेगा? बाकी दो क्वेश्चन करेंगे गोलू, जल्दी से सी और डी को करेंगे। यस और नो? क्या माइनस करना है? सक्सेसर के लिए कितना? 1 ऐड, प्रीसिडेसर के लिए कितना? -1। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, oh my god, now we are comparing two quantities, two numbers को क्या करना है? कंपेयर। अच्छा आप बताओ, अगर दो नंबर को कंपेयर करेंगे हम, क्या करेंगे? कंपेयर, तो हो सकता है एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है वो बराबर हो। क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से सोचो। अगर दो नंबरों को सर हम कंपेयर करेंगे, हो सकता है वो बड़ा हो सकता है वो छोटा हो सकता है वो कैसे हो? बराबर हो। तो चलो जल्दी से, हमारे पास क्वेश्चन है, in each of the following pairs of number state which whole number is on the left, on the other number is number line, also write them appropriate sign between them। तो साइन ऐड करना है जल्दी से, और ये भी बताना है को नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होंगे या अदर साइड में होंगे। तो जल्दी से
इसे छोटा करते हैं, इसको यहाँ लेके जाएंगे और गोलू अब सॉल्यूशन करेंगे। आप बताओ पहला पेयर ए में क्या है हमारे पास, ए पेयर में है हमारे पास 530 एंड 503। आप बताओ जल्दी से बताओ गोलू, 530 बड़ा या 503? तो सर आप कहेंगे सर इट इज 530 बड़ा है क्योंकि इसका टेंस प्लेस बड़ा है। भाई इसका वन प्लेस, टेंस प्लेस कौन सा है? सबसे पहले पीछे से राइट से देखो, 100 प्लेसेस कैसे है? सेम। टेंस प्लेसेस किसका बड़ा है? इसका। तो ये नंबर कैसा होगा? लार्जर, ग्रेटर होगा देन 503, यानी 530 इज ग्रेटर देन 503। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन बी। बी क्वेश्चन क्या है सर? जल्दी से बताओ गोलू। 100 प्लेस देखे तो दोनों की कैसी है? सेम। टेंस प्लेस में यहाँ क्या है? 7 और यहाँ क्या है? 0। तो बड़ा कौन है? 7। तो यहाँ क्या आएगा? साइन इधर की साइड, दैट इज 370 इज ग्रेटर देन 307। यस और नो? जल्दी बोलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सी है हमारे पास। सी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सर? सी सी क्वेश्चन कह रहा है 98,765 एंड अदर हैंड भी है 56,789। ओके सबसे पहले राइट टेस्ट कौन है सर? लेफ्ट में 9, यहाँ कितना है? 5। तो 9 इज ग्रेटर देन 5, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज 98765। यस और नो? अरे हाँ के ना? ओके द लास्ट क्वेश्चन डी। डी क्वेश्चन इज 9,83,000 सॉरी 98,30,415 and the other hand we have 1,23,001. It is 1,23,001. So compare करें, that is 98, 9 crore, that is 1 crore. The greater is then sign, the appropriate sign हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। आप काउंट करो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। 1 crore 23,001, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, crore, that is 9 crore, and 9 crore is much greater than 1 crore. Yes or no? 9 crore is much more greater than 1 crore. Yes. The next thing. Okay, it's time to true false. Okay. सब बताएंगे जल्दी से, मैं साथ साथ बोलना गोलू कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 इज द नेचुरल नंबर? 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, दैट इज फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ओके 400 is the predecessor of 999। 399 का 400, 400 नहीं, इसका प्रेसिडेसर क्या होगा? 398। दैट इज ऑल्सो क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। आप बताओ 399 का प्रीडेसेसर क्या होगा? -1 कर दे, दैट इज 398। 390। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 is the smallest whole number। 0 is the smallest whole number। yes or no? 0 हमने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था, पहली ही लाइन में हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? 0 is the smallest, 0 is the smallest whole number। तो 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये बात तो सर हम पहले ही पढ़ के आए हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। दैट मीन दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ओके 600 is the successor of 599। अच्छा जल्दी से बताओ 599 का सक्सेसर क्या होगा? +1, that will be 600। that means that is also, बोलो जल्दी से, that is also true। okay all natural numbers, all natural numbers are the whole numbers। सारे के सारे। आप बताओ अगर मैं 2 डिब्बे लूं, मैंने एक बॉक्स लिया, ये है होल नंबर्स का, मैंने लिया नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के डिब्बे में क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर। होल नंबर्स के डिब्बे में क्या? ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड 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 0। तो आप बताओ सारे के सारे नेचुरल नंबर इस डिब्बे में है या नहीं? इट मीन ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बॉक्स याद है? कल की क्लास याद है या नहीं बच्चों? ओके all the whole numbers are natural numbers। all the whole numbers are natural number। सारे के सारे होल नंबर्स। आप बताओ क्या इस डिब्बे को मैं इसमें रख सकता हूँ?
ये तो डिब्बा ही छोटा है जिसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, इसमें जीरो तो बैठ नहीं पाएगा सर, दैट मीन दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। समझ में आई बात? दैट इज फॉल्स। इट मीन हमने डिब्बा देखा कि छोटा नेचुरल नंबर का डिब्बा छोटा है, होल नंबर्स का बड़ा है, तो बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा आ सकता है, लेकिन छोटे डिब्बे में बड़ा डिब्बा नहीं आएगा। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर होल नंबर्स की तरफ जा सकते हैं, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स की पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, खाना खत्म हो जाएगा। चलो, खाने की बात से मुंह में पानी आया तो पानी को पी लीजिए चुपचाप। चले आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो क्या कह रहा है अगला। The predecessor of two digit number is never a single digit number. That is true or false? Two digit number का predecessor कभी single digit नहीं हो सकता। Predecessor of two digit number is never a single digit number. That is, अच्छा बताओ चलो, 10 का predecessor क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? That is 9. So that means that is false. Yes or no? That is false. टू डिजिट का तो हो सकता है सिंगल डिजिट। आगे, 1 is the smallest whole number. होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? याद करो जल्दी से, होल नंबर्स कहाँ से? ओ यस सर, होल नंबर्स तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो, हमने पहले ही भी पढ़ा है। द नेचुरल नंबर आर, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेसिडेसर। 1 का कोई प्रेसिडेसर नहीं होता। आप बताओ, 1 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा? 0। तो 1 का प्रेसिडेसर होता है सर, नो नहीं, यस, ये भी क्या हुआ? फॉल्स हुआ। आगे, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेसिडेसर, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेसिडेसर, तो बातें सेम है, दैट इज फॉल्स आल्सो। चाहे 1 में नेचुरल में आ जाए, चाहे होल नंबर्स में आ जाए, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेसिडेसर, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेसिडेसर। अच्छा, एक बात सोचो, जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक बॉक्स बनाऊं और मैंने ये कहा नेचुरल नंबर का बॉक्स है, और इसमें 1 को लिया मैंने, क्या अब 1 से पहले नेचुरल नंबर के डिब्बे में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। दैट मीन दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नेचुरल नंबर्स में कोई भी बॉक्स में कोई जीरो वाला नहीं होता, लेकिन होल नंबर्स में तो होल नंबर्स का बॉक्स है। इसमें 1 को लिया तो 1 से पहले कौन आता है? जीरो आता है। दैट मीन दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the whole number 13 lies between, the whole number 13 lies between 11 and 12. 11 और 12 के बीच में आता है 13, ये तो बात गलत है। 13 का आता है 12 के बाद, 12 का क्या है? सक्सेसर है 13, that means that is also, बोलो जल्दी से, that is also false. Yes. The next question, the whole number 0 has no predecessor. अच्छा, 0 होल नंबर्स वाला डिब्बा लिया हमने, क्योंकि डिब्बे की जरूरत है हमें, और इसमें हमने देखा जीरो। क्या जीरो से पहले कुछ था होल नंबर्स के डिब्बे में? कुछ नहीं था सर। जीरो के बाद तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जीरो से बाद, लेकिन जीरो से पहले कुछ नहीं है। तो जीरो हैज नो प्रेसिडेसर, यस दैट इज ट्रू, कोई प्रेसिडेसर नहीं होता, उसका प्रीडेसेसर नहीं होता। द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, दैट इज नॉट ट्रू। आप एक बात बताओ, अगर मैं 99 का सक्सेसर निकालू तो +1 करूंगा, कितना आएगा? दैट विल बी 100, और 100 कितना डिजिट नंबर है? 1 2 3, दैट मीन दैट इज आल्सो फॉल्स, दैट इज आल्सो फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्लियर हुए प्यारे बच्चों? जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये आज का सेशन प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें आज किस किस के बारे में जानने के लिए मिला? आज हमें जानने के लिए मिला सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में। हमने सक्सेसर को जाना एक बड़ा, प्रीडिसेसर को हमने जाना एक छोटा। क्लियर होगी बात? यस और नो? बाकी अब अगले सेशन में मिलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आपसे। होल नंबर्स का अगला सेशन स्टार्ट होगा कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों।